गुड मॉर्निंग हमारे 12th एंड 10th के प्यारे बच्चों। आज हम आपके 10th की छठी क्लास लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम आज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये कौन सी क्लास है बेटा? तुम्हारी 6 क्लास है। इससे पहले आपकी 5 क्लासें हो चुकी हैं, उसको देखो पहले। ठीक है, अभी आपके जो टेंस हैं वो इंटर और हाई स्कूल के एक साथ करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगी, आपकी प्ले लिस्ट अलग बना दी जाएगी, हाई स्कूल की अलग और इंटर की अलग। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमने साफ साफ कह दिया कि किसी भी टेंस को जानने के लिए उसकी पहचान जानना जरूरी होता है। तो हमें क्या है, हमेशा पहचान याद रखनी होती है। अगर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसकी पहचान क्या होगी? तो इन हिंदी वाक्यों के अंत में अगर कोई हिंदी वाक्य है, उसका हमें क्या देखना है? अंत देखना है। तो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो उसके अंत में क्या होगा? इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं घर जा रहा था, जा रहा था, ये क्या है? एक हिंदी वाक्य और ये क्या है? इसका अंत। तो रहा था आ गया, इसका मतलब ये क्या वाक्य इसका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। ठीक है, सबसे पहले हम बेटा अफर्मेटिव पे देखते हैं। पहले हम किसको देखेंगे? अफर्मेटिव को। ठीक है, अफर्मेटिव क्या होता है मैं बता चुका हूँ। अफर्मेटिव वह होता है जिसमें हाँ का भाव मिले। जैसे राधा घर जाती है, राधा घर जाती, तो राधा हाँ घर जाती है, हाँ का भाव मिल गया। जिसमें हाँ का भाव मिले वो क्या कहता है? हमारा अफर्मेटिव कहलाता है। ठीक है, फार्मूला देखते हैं प्यारे बच्चों। फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले हम लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है हमें? सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट बचा चुके हैं जो वाक्य में कार्य करे या जिसके बारे में वर्णन करें, हम सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद लगाना है हमें वाज या वर्ब। ठीक है, वाज या वर्ब। उसके बाद आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहला एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला रूल देखते हैं, हमें इसमें 2 रूल देखने हैं, माइंड करने हैं। अगर आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? बाज का। ठीक है, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का। सिंपल है प्यारे बच्चों, दोनों याद कर लेना। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम प्यारे बच्चों। मैं खाना खा रहा था, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हमें किसके अकॉर्डिंग चलना होता है? फार्मूले के अनुसार सबसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश आई। कार्य क्या हो रहा है इसमें? पहले वो बाज या बर में से किसी एक चीज़ को लगाएंगे। तो हमारा पहला रूल क्या करा है? आई के साथ हमें क्या लगाना है? बाज। आई बाज, आई माने में बॉजमान था। कार्य क्या हो रहा है? खाने का। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। और इसमें हमें क्या लगा दें? आई एन जी। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। क्या खा रहा था? ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। वह ऑफिस जा रहा था, तो ही माने वह। सबसे पहले लगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश ही। तो ही माने वह। अब हमारा पहला रूल क्या कहता है? अगर ही हो तो क्या लगाएंगे? वाज। तो ही माने वह, वॉज माने था। कार्य क्या हो रहा है? जाने का। जाने इंग्लिश गो। और उसमें क्या लगा देंगे? आई एन जी। तो ही वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा था? टू ऑफिस। ही वॉज गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। हम लोग की इंग्लिश होती है वी। ठीक है, कार्य को वो अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो बी के साथ क्या लगेगी? वर। वी वर, वी वर। कार्य क्या हो रहा है? खेलने का। खेलने इंग्लिश प्ले, वी वर प्लेइंग। और इसमें क्या लगा देंगे? आई एन जी। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग वो वे लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बेबी इंग्लिश दे। ठीक है, कार्य क्या हो रहा है? वो फिर क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? दे के साथ क्या लगेगी? वर। दे के साथ वर। कार्य क्या हो रहा है इसमें बेटा? इंतजार करने का। इंतजार क्या होती है? वेट। और इसमें लगा देंगे आई एन जी, वेटिंग। ठीक है, फॉर अस, दे आर वेटिंग फॉर अस, वह हमारा इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का क्या होता है? हमें जो फार्मूला होता है अफर्मेटिव का, तो उसके अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पे हमें क्या देता है? नॉट।
जो अफर्मेटिव का है वो ही निगेटिव का होता है। केवल तीसरे नंबर पे हमें क्या लगा देना है, नॉट। तीसरे नंबर पे आप नॉट लगा दो, अफर्मेटिव और नेगेटिव में कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में कोई अंतर नहीं रहेगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों फार्मूला। फार्मूला तो हमने बता दिया कि तीसरे नंबर पे क्या लगा दो, नॉट, हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। राज पढ़ रहा था, राज पढ़ रहा था। ठीक है, सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राज। अब राज के साथ क्या लगेगा, बाज लगेगा वर, तो राज के साथ क्या लगेगा, बाज। कार्य फिर लगा दो नॉट, कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ने की लिस्टिंग होती है स्टडिंग या रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं। अब हम मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई के साथ हमें क्या लगाना है, बाज या वर में से किसी एक चीज़ को। तो आई पहला रूल कहता है कि आई के साथ हमें लगाना है बाज। आई माने में, बाज माने था, नॉट माने नहीं, नॉट माने नहीं। टेल माने होता है बोलना, इसमें हमें क्या लगा आई एन जी, टेलिंग। और ए लाई, ए लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, ए लाई, टेलिंग अ लाई, आई वाज नॉट अ टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। हम, वे लोग काम नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले लगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे, वे इंग्लिश दे। अब हमने कह दिया कि वे के साथ हमें क्या लगाना है, वर। ठीक है, वे दे वर, दे वर नॉट वर्किंग, दे वर नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वह सच नहीं बोल रहा था, तो ही माने वह। ठीक है, बाज माने था, नॉट माने नहीं। स्पीकिंग माने बोल रहा था, ट्रुथ माने सच। ही वॉज नॉट स्पीकिंग ट्रुथ। फर्स्ट इंट्रो देखते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट इंट्रो क्या होता है, फर्स्ट इंट्रो में क्या करना है तुम्हें, फर्स्ट इंट्रो बेटा प्यारे बच्चे वो होता है जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, मगर इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, क्या शब्द से, किससे होगी, क्या शब्द से। अब देखो ये तो हमने याद रख लिया कि स्टार्टिंग किससे होगी, क्या से, और जिस पास्ट कॉन्टिन्यू में क्या होगा, अंत में रहा था। लेकिन फार्मूला हम कैसे माइंड करेंगे, तो जो हमारा नेगेटिव का था, जो हमारा नेगेटिव का था, ठीक है, तो उससे ही इसको चेंज करेंगे, उससे इसको चेंज करेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट, मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में चेंज कर देना है। जो सब्जेक्ट है हमारा और जो हेल्पिंग वर्ब है इन्हें आपस में चेंज कर देना है। देखो बाज पर इधर आ गया और सब्जेक्ट इधर पहुंच गया। ठीक है, आगे देखो प्यारे बच्चों, ये हो गया। और जो नॉट है उसे इन ब्रैकेट कर देंगे, अगर नॉट की आवश्यकता है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं प्यारे बच्चों। क्या मुकेश अपना काम कर रहा था, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें, मुकेश। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हमें कुछ दिख रहा है, वाज या वर्ब, तो मुकेश क्या है, एक नाम है तो क्या लगेगा, वाज, वाज मुकेश। कार्य क्या हो रहा है, करना, करने के लिए होती है डू, मगर हमें इसमें क्या लगा देंगे, आई एन जी। वाज माने क्या, मुकेश माने मुकेश, डूइंग माने कर रहा था, क्या कर रहा है, हिज वर्क, हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या राधा, क्या राधा किताब पढ़ रही थी, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे प्यारे बच्चों, राधा। अब राधा क्या है, नाम है तो इससे पहले क्या लगेगा, वाज, या वर में से किसी एक चीज़ को तो क्या लगाएंगे, वाज। वाज राधा, कार्य करा पढ़ने, पढ़ने के लिए होती है रीड, उसमें क्या लगा देंगे, आई एन जी। वाज राधा रीडिंग, क्या राधा पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी, द बुक, द बुक। ठीक है, बुक की बेटा स्पेलिंग गलत हो गई, कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या वे लोग पत्र लिख रहे थे, ठीक है, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे इंग्लिश दे। ठीक है, दे से पहले हमें क्या लगाना है, बाजा बर में से किसी एक चीज़ को, तो हमारा रूल क्या कहता है, सेकेंड हमें क्या लगाना है, बर।
तो वर दे कारी क्या हो रहा है इसमें लिखने का, लिखने क्या होती है राइट, मगर हमें क्या लगा देंगे आईएनजी फॉर्म, तो राइटिंग। वर दे वो दे वर नहीं सॉरी वर दे राइटिंग आ लेटर या द लेटर, ठीक है द लेटर। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या तुम बरेली से आ रहे थे, तो यू माने तुमसे पहले हमें क्या लगाना है, यू से पहले क्या लगाना है वाजिया में से किसी एक चीज़ को, तो बर लगा दिया, तो बर यू कमिंग फ्रॉम बरेली। सेकेंड रो देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है सेकेंड इंट्रो में क्या है, हमें जो फर्स्ट इंट्रो का फार्मूला है, फर्स्ट इंट्रो का सेकेंड इंट्रो में कोई चेंजेस नहीं होती है, केवल क्या है फर्स्ट इंट्रो से पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगा देना होता है। जो फर्स्ट इंट्रो का फार्मूला है वही सेम टू सेम इसमें लगता है, केवल उससे पहले क्या आता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है क्वेश्चन वर्ड। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, सीता कितने बजे गाना गा रही थी, सीता कितने बजे गाना गा रही थी, तो सब हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें सीता, क्या है हमने लिख दिया सीता, मगर सीता से पहले हमें क्या लगाना है बाज या वर में से किसी चीज़, तो सीता क्या नाम है तो हम लगा दिया बाज, वाज सीता। इतना तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, मगर इससे पहले भी हमें क्या लगाना है कितने बजे की इंग्लिश, तो कितने बजे की इंग्लिश होती है एट वाट टाइम्स, ठीक है तो हम ऐसे बोलेंगे एट बहुत टाइम्स वॉज सीता, कारी को गाने का, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और उसमें क्या लगा देंगे ING, एट बहुत टाइम्स वॉज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, और लास्ट में हमें क्या लगा देना क्वेश्चन मार्क, ठीक है राधा किसके साथ राधा किसके लिए गाना गा रही थी, बेटा जिसके लिए हो गया मगर किसके लिए हो जाएगा, ठीक है किसके लिए गाना गा रही थी, तो किसके लिए क्या होती है फॉर होम, ठीक है। फिर हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब से किसी एक चीज़ को, तो हम लगा देंगे वाज, सब्जेक्ट क्या है हमारा राधा, ठीक है। अब कारीगर है गाने का, गाने की इंग्लिश होती है सिंगिंग द सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, मुकेश किसके साथ मैच खेल रहा था, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है किसके साथ की इंग्लिश होती है विद होम, ठीक है। अब क्या लगाना है हमें वाज वर्ड में से किसी एक चीज़ को, तो मुकेश नाम है तो हमें लगाना है वाज, तो विद होम वाज मुकेश प्लेइंग माने खेल रहा था, द मैच माने मैच, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, मुकेश किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा इसे पा रहा था मगर पढ़ रहा था, ठीक है। तो अब देखते हैं वाई वाज मुकेश नॉट रीडिंग द बुक, ठीक है। अब बेटा ये क्या है आपको 10 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या है आपको इनको बनाना है, क्या करना है बनाना है, और इससे कहाँ लिख दें कमेंट में क्या कर देना है डाल देना, मैं चेक कर दूंगा, ठीक है सही होंगे तो सही का टिक लगा दूंगा, रॉन्ग होंगे तो रॉन्ग का, ठीक है। इस अब तुम्हें क्या करना है इसको, इसकी जो एक्सरसाइज है इसको करना है, ठीक है समझ रहे हो प्यारे बच्चों, इसकी जो एक्सरसाइज मैंने दी है इसको करना है, और तुम्हें क्या है इसको कमेंट में डाल देना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर लिसन टू मी, और बोलते हैं कि क्या बोलते हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने आपके दोस्त हैं उसमें क्या कर दो शेयर कर दो। थैंक्स फॉर लिसन टू मी, हैव ए नाइस डे डियर माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, बाय।